पिलर के आगे नहीं लेके जा सकता मैं अपनी मोटरसाइकिल, क्योंकि फिर वो इंडिया है। ये रहा पिलर। बताओ मैं अपनी कंट्री में नहीं जा सकता, भले यहाँ से यूटर्न ले सकता हूँ, वो सेपरेट बात है। लेकिन एक और मैं चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ का जो रूट है बहुत डिफरेंट टेरेन है। कोई लेफ्ट रूट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। दुनिया में 14 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो है नेपाल में, और जिनमें से 4 मुझे यहीं पर ही दिख रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अपनी जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें मैंने हमेशा से स्टार्ट में आपको बोला है कि हम जा रहे हैं फालुत, और ये जो लोकेशन है ना, ये एक्चुअली इंडिया और नेपाल का बॉर्डर समझो। पिलर यहाँ पर लगा हुआ है, उस साइड पे इंडिया है और इस साइड पे नेपाल है। और फालुत जो है बेसिकली सेकेंड हाईएस्ट पीक है बंगाल की। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है संडाकपू, वो है लगभग 11,900 फीट, और जो फालुत टॉप है ये है लगभग 11,700 समथिंग फीट है, लगभग 200 फीट का डिफरेंस है। जो मेन फालुत टॉप है ना, वो यहाँ से और ऊपर जाके पड़ता है, वो ट्रैकिंग का रास्ता है, और वहाँ पर भी आपको पिलर दिखता है। जहाँ पर आप इंडिया और नेपाल, वहाँ बिल्कुल आप देख सकते हो बीच में पिलर होगा, और जाने का रास्ता बहुत इजीली आप जा सकते हो। मैं सुबह नहीं गया था, मेरे साथ शुभेंदु है मेरा दोस्त, वो सुबह 4-5 बजे मेरे ख्याल से ट्रैक करके ऊपर गया था, और वहाँ से बहुत अमेजिंग व्यू दिखता है। लेकिन अमेजिंग व्यू के साथ मैं आज आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम सबको पता है कि दुनिया में 14 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो है नेपाल में, और जिनमें से 4 मुझे यहीं पर ही दिख रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। इस साइड पे है लोत्से, उस साइड पे है महाकालू, और बीच में है माउंट एवरेस्ट। और अगर इस पहाड़ के पीछे का नज़ारा अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पर है कंचनजंगा, जिसको देख सकते हो आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के पैदल। हम अपनी मोटरसाइकिल इंडिया के सेक्शन में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पर लेके गया तो मेरा 10,000 चालान हो जाएगा, और साथ में मेरी बाइक भी सीज हो जाएगी। साथ में यहाँ पर रहने का कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है, खाली एक अरेंजमेंट है। ये एक टीन की शेड है, जहाँ पर इन्होंने एक होम स्टे टाइप बना रखा है। रहना खाना पीना सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, अंदर ही आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। थोड़ा सा अंधेरा होगा, मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर एक इनका छोटा सा किचन एरिया है, जहाँ पर मतलब बेसिकली किचन एरिया तो यहाँ पर है, तो यहीं पर ही हम लोग खाते पीते हैं। ये है अपने प्रमोद भैया, तो इन्होंने अपना यहाँ का ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने हुए हैं। तो मैं प्रमोद भैया का नंबर भी दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन या फिर बुकिंग करके आओगे तो ज़्यादा सबसे बेटर रहेगा। ये क्या पहना हुआ है आपने? ये सीप का उनका लुकुनी बोलता है इसको। लुकुनी बोलता है। अच्छा, इसका कैप भी है। ये शीप की वूल का है? शीप की वूल का है। अच्छा। और मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा घर वालों को बता के आना। तो मैं आपको ना दिखा देता हूँ यहाँ पर रूम की फैसिलिटी कैसी है। थोड़ा सा अंधेरा होगा जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर ऐसे रूम है। यहाँ पर आपको ब्लैंकेट सब कुछ मिल जाता है, जितने भी लोग आना चाहो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। एक और रूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक रूम है, डबल बेड ट्रिपल बेड लगा हुआ है। और यहाँ पर रहने का रूम में इतनी जगह नहीं बचती, तो इनके पास ये टेंट्स भी हैं। ये बेसिकली वो टेंट्स हैं जो लोग माउंट एवरेस्ट पे या फिर माउंट मतलब कंचनजंगा जैसी जगह पे जहाँ पर कैंपिंग करते हैं ना, तो ये वाले जो टेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और कहते हैं कि इस टेंट में जब आप रहते हो ना, एक्चुअली आपको गर्मी भी लगने लग जाती है। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिकैथलॉन टाइप के टेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल सेफ़ रहोगे, ऐसा इन्होंने हम लोगों को बताया है। लेकिन एक और मैं चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप अकेले नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ का जो रूट है बहुत डिफरेंट टेरेन है। कोई लेफ़्ट रूट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो इसमें आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हमारे गणेश भाई हैं, वो किसी से वहाँ पर फ़ोन पे बात करें, क्योंकि उनका नेपाली नंबर है, तो उनका यहाँ पर नंबर वो चल रहा है, तो उनकी हेल्प की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है शुभेंदु, वो यहाँ पर कई बार ग्रुप्स को भी लेके आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर शुभेंदु का भी नंबर दे दूँगा। अगर आप उनको कांटेक्ट करना चाहो तो उनको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। तो मैंने हेलमेट पहन लिया और उसके बाद ठीक है सर, फिर भी आइए। तो ये होता है नेपाल का वेलकम करने का तरीका।
किसी भी जगह पे आप ऐसी लोकेशन पे जाते हो तो नेपाल में ऐसे ही वेलकम किया जाता है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो यहाँ से चलते हैं। मैं आता हूँ। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ इस पिलर पे। इस पिलर के आगे नहीं लेके जा सकता मैं अपनी मोटरसाइकिल, क्योंकि फिर वो इंडिया है। ये रहा पिलर नेपाल। तो इसके आगे मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं लेके जा सकता, ये फिर इंडिया का सेक्शन शुरू हो जाता है। और बताओ मैं अपनी कंट्री में नहीं जा सकता। भले यहाँ से यूटर्न ले सकता हूँ, वो सेपरेट बात है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है। और इंडिया का टेरेन जो है ना, ये ना बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये वाला सारा इंडिया का सेक्शन है, उधर वो जो आपको सारा दिख रहा है। चलो इंडिया में कदम रखा और वापस नेपाल में। क्या फ्रेम दिख रहा है यार, ओ भाई साहब क्या फ्रेम दिख रहा है यहाँ से। ओके चलो चलते हैं फिर, और क्या। ओ भाई साहब ये तो बहुत गंदा है। अटक गया, निकल गया। ओह जान निकल गई। हो गया। चल चार्ली। ओह इतना आसान रास्ता है। यहाँ का भी यही है कि संडाकपू तो देखो बहुत फेमस है, और ज़्यादातर जो बंगाल के लोग हैं ना, उन्होंने संडाकपू अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, और बहुत यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। एडवेंचर तो है नो डाउट, लेकिन ये जो टेरेन है ना, ये तो मज़ेदार है। अब देखो कहते हैं कि ये रूट पे ना बहुत ज़्यादा जब फॉग भी हो जाती है ना, तो भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। लेकिन बारिश के समय तो यहाँ पर आना मतलब ज़िंदगी से खेलने वाली बात हो जाएगी भाई, इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। तो अभी मैं ना बहुत स्पीड से ना ऊपर से यहाँ नीचे उतर रहा था, एंड सडनली मेरी नज़र पड़ी इस बहुत खूबसूरत पहाड़ पे। तो मैं आगे से और 200 मीटर से ना घुमा के वापस बाइक लेके आया। तो यहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये है कंचनजंगा पहाड़। तो ये है 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरा ऊपर जाते हैं, ट्रैकर्स जाते हैं, और पूरी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। और ना आई डोंट नो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर है ये स्लीपिंग बुद्धा। आपको दिखेगा यहाँ पर एक फेस है, उसके बाद ये कि पेट है, और उसके बाद वो पैर दिखते हैं। तो कैमरे में स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं था ऐसे, लेकिन जब अपनी आंखों से प्रॉपरली देखा ना, तो एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो कहते हैं स्लीपिंग बुद्धा, तो वो स्लीपिंग बुद्धा है। तो और अलग अलग पीक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ से मुझे माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे महाकालू भी दिख रहा है। तो यहाँ से सारी जगहें दिख रही हैं। अल्टीमेट लोकेशन है यार, ये अल्टीमेट लोकेशन है। तो अच्छा हुआ यहाँ पर रुका, थोड़ी देर के लिए व्यू कैप्चर किया अपनी आंखों से, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, बाइक दोबारा चलाएंगे तो हवा लगेगी, तो दोबारा अच्छा लगेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। चलो
अब ऐसी जगहों पे क्या होता है, जब आपके साथ कोई लोकल होता है ना, तो आपको ना बहुत चीज़ें गाइड कर देता है। अब एक्चुअली अगर मैं अकेला होता ना यहाँ पर, जो मेरा स्टार्टिंग में प्लान बन रहा था, तो उसमें क्या होता, फिर मेरे को ये कंचनजंगा के बारे में नहीं पता लगता। मुझे लगता कि कितना खूबसूरत पहाड़ है, मुझे वो जो माउंट एवरेस्ट बताया गया था वहाँ का नहीं पता लग पाता। तो काफ़ी चीज़ें वो पता नहीं लगती मुझे। लोकल्स का होने का ना ये एक बेनिफिट बहुत मिल जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। ओ भाई साहब, उछाल दी बाइक पूरी। अचानक से ना यही हो जाता है, सडनली आ जाता है। तो जितने भी आप एडवेंचर लवर्स हो, ये रास्ता आपको अब दिखा दिया गया है। शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता लगे। और ये रोड बनने से पहले अगर आप लोग आ सको तब तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं मनंग गया था ना, तब रोड का बहुत ही बुरा हाल था। आपने मेरे वीडियो देखे ही होंगे। आप मनंग सर्च करोगे तो मेरा वीडियो तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगा ही करेगा। नटवट मुझे लगता है ढीले हो गए हैं बाइक के। पटर पटर कहीं कहीं से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। खासकर मुझे लग रहा है बैश प्लेट के हो गए हैं ढीले। बैश प्लेट पे बहुत बार बाइक, अगर ये ना हो ना एल्यूमिनियम बैश प्लेट, तो भाई साहब ये तो फाड़ देगा नीचे से। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। कोई लोकल हो तो पता करते हैं। प्रांगबूम का यही रास्ता है। दाऊ प्रांगबूम, हाँ प्रांगबूम, प्रांगबूम नीचे ही है। प्रांगबूम, हाँ नीचे है। वो मैंने देखा नीचे रास्ता जा रहा है। हमारे गाइड भैया बहुत पीछे रह चुके हैं। सुविंदु जा चुका है। कंफर्मेशन करनी बहुत ज़रूरी थी। पता लगे पहाड़ों में ही कहीं इधर उधर ही निकल गया। यहाँ पर तो पेट्रोल भी नहीं मिलता। ओह ओह, अब बताओ अब किधर से जाऊं? नीचे। बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पे अकेला बाइक चला रहा हूँ, जिसको रूट मैप के बारे में पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है रास्ता जा कहाँ रहा है। पर ये अच्छा है कि मैं यहाँ पर पता कर सकता हूँ। ओह, प्रांगबूम सीधा, कहीं रास्ता ऊपर नीचे मुड़ता है? एक ही रास्ता है प्रांगबूम का? हाँ हाँ, तो इन लोकल से भी पता कर लिया है। तो लोकल कह रहे हैं कि सीधा चलते जाओ आप। बस मुझे पेट्रोल का है। पेट्रोल तो है बाइक में अभी 170 किलोमीटर दिखा रही है बाइक चलेगी, तो पेट्रोल का तो कोई इतना इशू नहीं है। वैसे भटकना नहीं है ना, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से एक और जो दूसरी वैली आज जाने का प्लान है, दाकुम। तो ऐसा ना हो कि भटकते भटकते पहुँचूँ और पेट्रोल ही ना बचे, क्योंकि अब कहीं पर बीच में पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। ओह ओह, इतनी बड़ा पत्थर था नीचे लगा बाइक पे। ओह कंफ्यूजन। हाँ ये तो घर होगा किसी का। देखते हैं, 2 मिनट रुक के जान
सांस लूँ पहले, थकावट हो गई यार। एक तो मेरे प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। ओह, कहाँ जा रहा रास्ता यार ये। पूरा घास वाला ट्रेल है। ऊपर तो नहीं जाना होगा, प्रांगबुंग तो नीचे है वहाँ। ओ सिविंदु दिख गया। मैं खो गया था इधर हैं? पूछते आ रहा हूँ, ऊपर चला गया फिर वापस आया। मैं तो बहुत मजे ले रहा था बहुत। मैं भटक गया था पूरा। इस तरह था। कह रहा मैं भटक गया था। भटक गया था सच में। मैंने भी 2-3 जगह से पूछा, भाई प्रांगबुंग का रास्ता बता दो, प्रांगबुंग का रास्ता बता दो। चले जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। बस यही सोच रहा हूँ, बस पेट्रोल की टेंशन नहीं है। बस पेट्रोल का प्रॉब्लम ना होना तो क्या होगा, मैक्सिमम भटक जाऊँगा, पहुँच तो कभी ना कभी तो पहुँच जाऊँगा क्योंकि डे टाइम है। लेकिन अंदर से 19-20 लग रहा था भाई, सही जगह पे पहुँचूँ। अभी आप ही सोचा, इसके बाद अगर नहीं होगा तो घुमा के फिर वापस जाके जो पहचान वाला रास्ता है वहीं से जाएंगे। डर तो लगता है यार ऐसी जगह पे, है ना? जंगल है ना, कोई नहीं है। कहाँ से कहाँ चला गया, क्या वहाँ से कहाँ चला गया मालूम नहीं चलेगा। नहीं पता लगेगा, एक गलत टर्न और बहुत लंबा पड़ जाएगा, और कोई यही नहीं बताने वाला, बोर्ड ही नहीं है। सुविंदु मिल गया। सुविंदु की भी हालत ख़राब हो गई थी, मैं मज़े ले रहा था। बस यही था कि पेट्रोल का बस था मसला, कि पेट्रोल, और उसके अलावा कोई इतना नहीं था मेरे को। लेकिन डर लगता है, जो एक बात तो है। पर अगर ये शाम का समय होता ना 5 बजे का, तो लिटरली मेरे को भी बहुत डर लगता, क्योंकि 1-1.5 घंटे में अंधेरा हो जाता। फिर 1 घंटे के अंदर आप किस जगह पे निकलोगे आपको पता ही नहीं है, कहाँ रहोगे आपको पता ही नहीं है। और एक बार अंधेरा भी, दिन में तो मुझे दिख रहा है ट्रेल, ठीक है, आगे ऐसी रोड जा रही है, और अगर ये ट्रेल पार करके मेरे को दूसरी ट्रेल कहाँ दिख रही है, कौन से पहाड़ पे चढ़ रही है। और रात के समय अगर एक ऊपर रोड जा रही हो, एक नीचे रोड जा रही हो, तो क्या ही जाओगे, कहाँ जाओगे। तो रात का थोड़ा सा मसला हो जाता बस। ओह, गाइड कहाँ हमारे? पीछे छूट गए। तो हम लोग कहाँ भटकते आ रहे हैं पीछे। जो होगा वो आपने जो भगाया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जो होगा देखा जाएगा। चलो सामने ही है, ज़्यादा बस नहीं है। अपना देखो ना, ट्रैक पकड़ो अपना नीचे वाला, हाँ, कोई भी ऊपर नीचे वाला पकड़ लो उसको। खबर है। बस प्रांगबुंग नीचे ही है, इतना कन्फर्म है। सुवेंदु को लगा कि जो गाइड हैं हमारे वो मेरे साथ साथ आ रहे हैं। अरे गाइड कहाँ यार, मैं जब भगाऊंगा तो फिर गाइड कहाँ पकड़ेंगे। मतलब भगाऊंगा एज इन, उनके पास वैसे भी पल्सर है, और फिर मैं जब भगाता हूँ तो फिर भगा ही देता हूँ। क्या हुआ, तो सुविंदु तो आगे चला गया था। मैंने बताया था ना मैं ड्रोन शॉट ले रहा था, तो मैंने सुविंदु को बोला, तो सुविंदु तो आगे जा भाई। मैं ड्रोन शॉट लेके थोड़े से आया, और गाइड तो उस समय मेरे साथ साथ पीछे पीछे ही चल ही रहे थे। फिर मैंने ड्रोन शॉट लिया, फिर मैं भगा दी बाइक। एक ही ट्रैक दिख रहा था मेरे को, और उसके बाद जब मैं रुका भी कहीं तो मुझे वो गाइड मेरे को दिखे ही नहीं मेरे।
तो चलता रहा। सुविंदु तो दिख गया, चल ये भी ठीक है। अकेले से अच्छा एक और बंदा साथ में दिख रहा है, वो भी बेटर है। ओह, बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है। ओह, बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में। फिर लगी। देखो, इस जगह पे बाइक चलाने का एक ही तरीका है, एक्सेलरेशन छोड़ना नहीं है आपको। क्लच यूज़ नहीं करनी है, एक्सेलरेशन छोड़ना नहीं है। जहाँ फर्स्ट गियर की भी पावर कम हो जाए वहाँ हल्का सा क्लच ज़रूर दबा दो और वापस छोड़ दो क्लच। देखो, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के टिप्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अभी समझो लर्निंग स्टेज पे हूँ इस वाली राइड को लेकर, जो इस टाइप की राइड्स होती हैं। बट जितना मुझे समझ आती हैं चीज़ें उतना मैं आपको बता सकता हूँ। रेस नहीं छोड़नी है आपको, रेस दे के रखनी है। शिवेंदु को आगे मैंने रखा है क्योंकि एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी आपको दिखा सकूं कि आगे वाला कैसे चलाता है बाइक। आपको अभी तक मेरे एंगल से ज़्यादा दिख रहा था, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला उफ पटप पटप। कंफर्मेशन हो गई है, ये ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला रास्ता है। तो जहाँ से हमने आज बेसिकली कल राइड स्टार्ट करी थी वहीं वापस आ चुके हैं प्रंग बुंग।